देखो, एक बार ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 94 क्वेश्चन को आप एक बार, पेज नंबर 4.124, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन 94 पे ध्यान दो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, सीओजीएस 18,90,000। ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, सीओजीएस 18,90,000 है। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। अगर इन्वेंट्री एट एंड इज 2.5 टाइम मोर देन दैट इन द बिगनिंग, 2.5 टाइम मोर देन दैट इन द बिगनिंग, तो इसका मतलब लेट ओपनिंग स्टॉक और एक्स ले लें, तो क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पता है एक चीज समझना, यहां क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहा है, 2.5 टाइम मोर देन दैट इन द बिगनिंग, मतलब क्या होगा बोलो क्लोजिंग स्टॉक। तो अब आप एक चीज समझो, सबसे पहले आप लिखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू, तो 5 इक्वल टू 18,90,000 अपॉन एवरेज स्टॉक। कितना आता है एवरेज स्टॉक, निकालो। कितना आ रहा है एवरेज स्टॉक, यार है 3,78,000 आ रहा है। 3,78,000। समझना इसमें क्या गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम है, सीओजीएस हमको 1890, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाली, इन्वेंट्री 2.5 टाइम मोर देन दैट, 2.5 टाइम मोर देन दैट इन, तो ओपनिंग स्टॉक कितना माना हमने इसमें, तो क्लोजिंग स्टॉक इसमें कितना हो जाएगा, ये ऐसे ना, 2.5 टाइम मोर देन दैट इन द बिगनिंग, 2.5x प्लस एक्स करना है इसको, सिर्फ 2.5 टाइम बिगनिंग का नहीं है ये। आप यहाँ पे लाइन पढ़ो, देखो 2.5 टाइम मोर देन दैट इन द बिगनिंग, मतलब 2.5 टाइम ज्यादा है बिगनिंग से, तो बिगनिंग वाला ये इससे 2.5 टाइम और ज्यादा है, तो ये कितना हो गया। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, ये 3,78,000 आ रहा है, तो लिखो x प्लस 2.5x। देखो यहाँ पे लैंग्वेज फिर से ध्यान देना, अगर सिर्फ बोलता 2.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक तो डायरेक्ट 2.5x ले लेते, यहाँ बोल रहे 2.5 टाइम मोर देन दैट इन बिगनिंग, तो बिगनिंग से 2.5 और ज्यादा है, बिगनिंग से 2.5 और ज्यादा है, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, मतलब बिगनिंग अगर x है तो क्लोजिंग 2.5x है, तो एवरेज स्टॉक क्या आ जाएगा आपका, ओपनिंग प्लस ये वाला फिगर कौन सा है, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया अपना, डिवाइड बाय 2 तो एवरेज आ जाएगा अपना। तो आपका इसको सॉल्व करोगे तो एक्स आएगा 1,68,000, इसको सॉल्व करोगे तो एक्स आएगा 1,68,000। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस 2.5x, 3.5 इंटू 1,68,000 कितना आ रहा है चेक कर लो आप, ये आ रहा है 5,88,000।
जैसे 5,88,000, ठीक है। बोलो समझ में आया? एनी डाउट? वापस समझाओ। अच्छा 92 वाला दिया था क्या? हो गया 92? नाइन्टी फिफ्थ देख लो एक बार। क्वेश्चन 95 देखो एक बार आप। क्वेश्चन नंबर 95। एवरेज स्टॉक ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 1 लाख। तो एवरेज स्टॉक कितना है अपना? 1 लाख का एवरेज स्टॉक है। इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम्स है। उसके बाद एवरेज स्टॉक कितना है? 1 लाख। इन्वेंट्री टर्नओवर 6 टाइम है। कैलकुलेट क्या करना है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल्स निकालनी है। रेवेन्यू मतलब क्या है? सेल्स निकालनी है। गुड्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ सेल्स। तो अब मेरे को बताओ 1 लाख का एवरेज इन्वेंट्री ये 6 टाइम है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? 1 लाख का एवरेज स्टॉक है, तो सीओजीएस कितना आता है? में कोई डाउट? अब निकालना क्या है आपको? यू नीड टू कैलकुलेट सेल्स। अच्छा प्रॉफिट क्या है? देखो प्रॉफिट बोल रहा है 25% किसका है? अच्छा मेरे को बताओ सेल्स क्या होता होगा? कॉस्ट प्रॉफिट। सेल्स क्या होगा? नो व्हाट इज द कॉस्ट? 25% किसका? अब 25% मतलब 1/4 ऑफ सेल है, तो कॉस्ट पे कितना चलेगा? 1/4 ऑफ सेल इज इक्वल टू 1/3 ऑन कॉस्ट। ध्यान देना, कॉस्ट 6 लाख है, प्रॉफिट की रेट 1/4 ऑफ सेल है, तो 1/4 ऑन सेल हमेशा, क्योंकि इस पे आप 25% नहीं लगा सकते हो, ये कॉस्ट है, इसका 25% नहीं ले सकते हम लोग। तो सेल्स कितनी हो जाएगी बताओ आपकी? 6 लाख प्लस 6 लाख का 1/3, तो 8 लाख रुपए आ जाएगा। देखो आपका सेल्स समझ में आ रहा है? करो कॉपी करो फटाफट, करो कॉपी करो। बोलो यहां तक कोई डाउट? कॉपी कर लिया? इसमें कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? ठीक है, अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग। अब देखो ये जो हमने पढ़ा था ये था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट लिखो डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, या इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। डेटर कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला लिखो नेट क्रेडिट सेल्स एवरेज डेटर्स इंक्लूडिंग बिल रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। इन्वेंट्री में क्या होता था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब जैसे अपन पढ़ेंगे ना क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो उसमें परचेज आ जाएगा। क्रेडिटर से परचेज करते हैं, डेटर में सेल्स आ जाएगा, तो क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेटर को ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। और फिर लिखो एवरेज कलेक्शन पीरियड इक्वल्स टू,
12 months upon debtor turnover ratio, ये average collection period. कर लिया? Debtor turnover ratio, average collection equal to debtor turnover ratio. DTR short form इसका मैंने लिखा है ना. Average collection with 12 month oblique 3 upon debtor turnover ratio. This is your D, this is T, and this is our debtor turnover ratio. नोट कर लिया? $96 देखो पहले. देखो 12 लाख के डेटर हैं, इंक्लूडिंग बिल रिसीवेबल. दिस BR इज योर बिल रिसीवेबल. देखो 12 लाख के डेटर्स हैं, सॉरी सेल्स अपनी 12 लाख की है और बिल रिसीवेबल 120 है, सॉरी डेटर 120 और BR 80 है. तो टोटल कितने के डेटर्स हो गए बताओ? 2 लाख के बिल रिसीवेबल मिलाकर के. 1,20,000 के डेटर, 80,000 का बिल रिसीवेबल, टोटल 2 लाख हो गया. तो बताओ व्हाट इज योर डेटर टर्नओवर रेशियो? क्रेडिट सेल 12 लाख की है अपॉन डेटर 2 लाख के हैं. इसका मतलब क्या हुआ देखो समझो. इसका मतलब समझना कि साल में डेटर कितनी बार रोटेट होते हैं. इसका लॉजिक समझो. लॉजिक ये है कि साल में डेटर हो रहे हैं, मतलब 6 बार डेटर. इसका मतलब हम जब सेल करते हैं साल में हमारे डेटर कितनी बार क्रिएट हो रहे हैं? 6 बार. तो आप बताओ कलेक्शन कितने टाइम में करते होंगे आपका? अब हमें कलेक्शन पीरियड निकालना है. तो एक बार में डेटर से कितनी टाइम में कलेक्ट करते होंगे हम? हर 2-2 महीने में. देखो फिर समझो लॉजिक क्या है. डेटर टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर साल में हम डेटर को 6 बार रोटेट करते हैं. डेटर टर्नओवर रेशियो क्या बता रहा है? जैसे मैंने कहा स्टॉक टर्नओवर रेशियो. अभी तुम्हें ना ऐसा समझो, देखो सुनो. मैंने कहा कंपनी का स्टॉक टर्नओवर रेशियो काम क्या होता है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो का ये काम होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको ये बताता है कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग है और कौन सा स्टॉक स्लो मूविंग है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से. स्टॉक टर्नओवर क्या बताएगा? कौन सा स्टॉक आपका और कौन सा स्टॉक आपका, कौन सा स्टॉक. जैसे अभी होता है ना अपने को डेड स्टॉक निकालना. अब मैंने कहा एक कंपनी के पास 2 वैरायटी स्टॉक की है, ए और बी. मैंने कहा इसका टर्नओवर रेशियो लेट से 3 टाइम्स है और इसका 12 टाइम्स है. मतलब ये स्टॉक साल में कितनी बार रोटेट होता है? 12 बार. और ये कितनी बार रोटेट हो रहा है? अब ये 3 बार हो रहा है, तो एक बार में कितने टाइम का इन्वेंट्री अपने पास होता होगा? और 4-4 महीने में सेल होता होगा भाई. अगर स्टॉक 3 बार रोटेट होता है साल में, तो इसका मतलब एक बार में कितने टाइम का इन्वेंट्री पड़ा रहता होगा? एक बार में हमने से परचेज किया, 4 महीने का स्टॉक हमारे पास पड़ा रहता होगा. फिर परचेज किया, फिर 4 महीने का स्टॉक पड़ा रहता होगा. जब मैंने ऐसा बोला इसका इन्वेंट्री टर्न 12 टाइम्स है. अब 12 बार मतलब क्या है बताओ? एक बार में कितने टाइम का स्टॉक पड़ा रहता होगा? हर एक महीने में सेल होती होगी. गेटिंग माय पॉइंट? अब आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बता रहा है कौन सा स्टॉक फास्ट मूविंग और कौन सा स्टॉक स्लो मूविंग है. ये बता रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. उसी तरह आपको डेटर टर्नओवर रेशियो क्या बताता है कि मान लो एक कंपनी के पास लेट से बोला कि डेटर टर्नओवर रेशियो लेट से 3 टाइम्स है. मतलब बोलो साल में डेटर कितनी बार रोटेट हो रहे हैं? 3 बार. तो आपका कलेक्शन कितने कितने महीने में होता होगा? हर टाइम पे 4 महीने में. अभी मैंने बोला डेटर टर्नओवर 6 टाइम है, मतलब कलेक्शन कितने कितने टाइम में होता होगा? हर 2-2 महीने में कलेक्शन होता है. अब डेटर से हर 2-2 महीने में पैसा कलेक्ट कर रहे हो अगर टर्नओवर 6 टाइम्स है तो. अब समझना, ये क्लियर है सब लोगों को?
इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब आप क्वेश्चन 98 देखो एक बार। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000, रेवेन्यू गिवन है 720, कैश रेवेन्यू मतलब कैश सेल। अब क्लोजिंग डेटर 90,000 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 8,000 है, सेल्स अपनी 720 है और कैश सेल कितनी है? तो बताओ क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? क्रेडिट सेल्स कितनी होगी बताओ? 540। और डेटर्स कितने हैं? तो अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा टर्नओवर रेशियो पे। डाउटफुल डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को टर्न डेटर का कलेक्शन निकालना है, डाउटफुल डेट से फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना अकाउंटिंग पार्ट है। तो डायरेक्ट 540 अपॉन 90 कर दो। 6 टाइम्स। क्वेश्चन 99 देखो। 99 करो ट्राई एक बार। क्लोजिंग डेटर 1 लाख है, कैश सेल 25% है क्रेडिट सेल का, एक्सचेंज ऑफ क्लोजिंग डेटर ओवर ओपनिंग डेटर 40,000। अब बताओ क्लोजिंग डेटर कितने हैं और क्लोजिंग डेटर कितने ज्यादा है ओपनिंग से? तो बताओ ओपनिंग डेटर कितने हो जाएंगे? अच्छा, कैश सेल है 25% क्रेडिट सेल का, तो कैश सेल्स कितना है? और आपकी सेल 6 लाख की है। अब है ना, क्या 25% डायरेक्ट 6 लाख का निकाल लें? अगर मान लो क्रेडिट सेल लेट से मैं 100 मान लेता हूं, तो कैश सेल कितनी होगी? अगर मैं क्रेडिट सेल 100 मानता हूं तो कैश सेल कितनी होगी? तो टोटल टोटल सेल 125 की है। तो आपकी क्रेडिट सेल्स क्या हो जाएगी? 6 लाख, सॉरी 6 लाख किससे डिवाइड कर दें और इनटू 25%, तो कैश सेल है ना भाई। 6 लाख टोटल सेल है, 6 लाख खुद 125 के बराबर है, इनटू 25 करोगे तो कैश सेल आ जाएगी, 100 करें तो क्रेडिट सेल आ जाएगी। आप क्रेडिट सेल 100 मानोगे तो कैश सेल 25 होगी ना, तो टोटल सेल 125 है। अगर ये कैश सेल का फिगर होता 25 से डिवाइड करता मैं, ये टोटल सेल का फिगर है, तो कितना आ रहा है बताओ? कितनी आ रही क्रेडिट सेल? तो ये आ रही है 4,80,000 रुपए। बोलो इसमें कोई डाउट? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब तो कर लोगे। तो एवरेज डेटर्स कितने आएंगे? 80,000। तो आपका डेटर का टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा बताओ? नहीं आया समझ में? ये क्रेडिट सेल क्लियर है, और इस क्रेडिट सेल से एवरेज डेटर डिवाइड किया तो ये 6 टाइम्स आया। इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? क्लियर सबको? हटा दो इसको। क्वेश्चन 103 देखो।
A firm has trade receivable turnover ratio equal to 2 months credit sale. मतलब कंपनी का टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल कितना होता है? 2 महीने की क्रेडिट सेल के बराबर है. मतलब कलेक्शन पीरियड 2 महीने का है, मतलब टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है. कलेक्शन पीरियड 2 महीने का है, मतलब टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है अपना. क्रेडिट सेल इस साल 7,20,000 की, जो 12 महीने स्प्रेड है इवनली. बताओ, बहुत देखो ध्यान दो, डेटर कितने होंगे? 7,20,000 12 महीने की सेल है, तो एक महीने की सेल इतनी हो जाएगी भाई. 7,20,000 12 महीने की सेल है, तो एक महीने की सेल इतनी होगी, और इंटू क्या कर दो आप, तो डेटर 2 महीने का टाइम देते हैं ना अपन लोग डेटर को. आप क्यों ना 2 महीने का टाइम दे रहे हो आप डेटर को. कंपनी हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ क्रेडिट सेल. डेटर को 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दे रहे हो आप. साल भर की सेल कितनी है? तो हर महीने की सेल कितनी हुई? 60,000. तो डेटर कितने बार कितने होते होंगे एक बार में? 2 महीने के. तो 2 महीने की सेल के बराबर, तो 1,20,000 के डेटर होते होंगे. नहीं है समझ में? भाई 7,20,000 की क्रेडिट सेल होती है, 2 महीने के डेटर अपने एक बार में आउटस्टैंडिंग रहते हैं. तो 2 महीने पूरे साल भर की सेल कितनी है? 7,20 की. मतलब एक महीने की सेल कितने की हुई, और कितने महीने के डेटर आउटस्टैंडिंग रहते हैं? तो दो डेटर का 1,20,000. मतलब आपके एक बार में 1,20,000 रुपए का डेटर आउटस्टैंडिंग है, ये मतलब. नहीं है समझ में? क्लियर है सबको? और इसको चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो. देखो डेटा का टर्नओवर रेशियो कितना आएगा, तो 7/20/6 कर लो आप, तो भी 1/20 आ जाएगा डायरेक्ट डेटर. अपन ने फॉर्मूला ऐसे ही पढ़ा था ना. देखो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, फॉर्मूले से करना चाहो वैसे कर लो आप. क्रेडिट सेल अपॉन डेटर, ऐसे भी कर सकते हो. टर्नओवर रेशियो कितना है? 7/20 एवरेज डेटर. एवरेज डेटर मतलब क्या है? एक बार में कितने के डेटर आउटस्टैंडिंग रहते हैं आपके, एवरेज मतलब ये. तो यार 1,20,000. बोलो समझ में आया? कोई डाउट? 104 देखो, 104. इसमें कोई दिक्कत है क्या यहां तक? 104 पे ध्यान दो. मरकरी लिमिटेड है, क्रेडिट सेल ऑफ 4 लाख. क्रेडिट सेल्स कितने का है? कलेक्शन पीरियड 36 दिन है, और नंबर ऑफ डे 360 है. तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर और कलेक्शन पीरियड कितना है? तो पहला बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालो. अब बताओ कैसे निकालोगे? 360 दिन है, 36 दिन कलेक्शन पीरियड है, तो 10 बार. मतलब 10 दिन में आप कलेक्ट करते हो, साल में 360 दिन में, तो कितनी बार डेटर से कलेक्शन करते होंगे? तो 360/36, तो 10 टाइम्स ये आपका टर्नओवर रेशियो हो गया. अच्छा, एवरेज रिसीवेबल. नाउ व्हाट इज एवरेज रिसीवेबल बताओ. 4 लाख की क्रेडिट सेल है, 10 टाइम अपना कलेक्शन है. 4 लाख अपन 40,000 के डेटर एक बार में आउटस्टैंडिंग थे हमारे. देखो 36 दिन में हम कलेक्शन करते हैं, साल में 360 दिन है, तो 10 बार कलेक्शन साल में, तो 10 टाइम्स हुआ अपना. अब बोल रहा है एवरेज रिसीवेबल है. एवरेज एक डेटर कितने होंगे? तो एवरेज डेटर क्या हो जाएंगे बताओ? कितना आ गया वो? 40,000. और पॉइंट नंबर 3, एवरेज डेटर एट द एंड निकालो. बोल रहे ट्रेड से एंड निकालो व्हेन एंड इज मोर देन ओपनिंग बाय 6,000. बोल रहे ट्रेड से द एंड निकालो
जब एंड के डेटर बिगनिंग से कितना ज्यादा है, 6000, मतलब मान लो अगर अपने क्लोजिंग डेटर को अपन लेट से क्या मान लें, तो ओपनिंग डेटर क्या हो जाएंगे, एंड इज मोर देन बिगनिंग, तो बिगनिंग को एक्स मानो आप, बोला एंड निकालो जब एट द एंड इज मोर देन बिगनिंग बाय 6000, मतलब एंड में ज्यादा है तो उसको ओपनिंग एक्स मानो आप, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस 6000, तो अब इक्वेट कर दो एक्स प्लस 6000, तो बिगनिंग डेटर कितने आएंगे, अब ये अपने ओपनिंग डेटर है, तो क्लोजिंग कितने आ गए बताओ, 43,000, समझ में आया। 107 होमवर्क कर लेना, सेम पैटर्न है 107, 107 होमवर्क कर लेना, लिख लिया, बोलो समझ में आया, कोई डाउट, अब लिखो नेक्स्ट, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला लिखो आप, लिखो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल और एवरेज पेमेंट पीरियड इक्वल टू 12 मंथ ऑब्लिक 360 डेज अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, हो गया, करो 110 करो ट्राई एक बार, चलो देखो क्वेश्चन 110 फटाफट देखो, 110 देखो, ट्रेड पेबल का टर्नओवर रेशियो निकालना है, ओपनिंग डेटर 125, ओपनिंग बिल पेबल 10,000, परचेज 9.5 लाख है, तो सबसे पहले देखो क्रेडिट परचेज,
950 माइनस 1 लाख कैश परचेज हटा दो, कोई परचेज रिटर्न भी है 45,000 वो भी लेस कर दो, तो कितना आ रहा है ये चेक करो। 950 माइनस 1 लाख माइनस 45,000 कितना आ रहा है? 8,05,000। ये अपनी क्रेडिट परचेज है और लिखो एवरेज क्रेडिटर्स। तो एवरेज क्रेडिटर्स कितने आएंगे? 125 प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 90,000, कितना आ रहा है? 115 आ रहा है। तो बस क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा? 8,05,000 अपॉन 1,15,000, 7 टाइम्स। क्लियर है? हो गया? 114 देखो, 114। कैश परचेज 25% है टोटल परचेज का। अब कैश परचेज कितना है? 25%, टोटल का 25 मतलब 75% क्रेडिट परचेज है। टोटल परचेज का 25% कैश है, तो जो बचेगा वो क्रेडिट हो गया। सेल्स अपनी 3 लाख है। अब ध्यान दो, सेल्स कितनी गिवन है आपको? रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स है। जीपी 25% ऑन सेल है। अब बताओ, जीपी 25% है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? तो अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ जाएगा? 225 सेल्स माइनस जीपी। क्लियर है? ये क्लियर है? अच्छा फिर देखो, ओपनिंग स्टॉक 75,000 है, क्लोजिंग 1.5 लाख है। ट्रेड पेबल का टर्नओवर रेशियो 3 टाइम है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल और 75। अब अपने को निकालना क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल। तो ओपनिंग स्टॉक 75 है, क्लोजिंग 1.5 लाख है, और सीओजीएस 225 परचेज आ जाएगा। सीओजीएस किसके बराबर होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो 225 इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? परचेज, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो कितना आ रहा है परचेज बताओ? 75 में 150 माइनस 75, तो ये 3 लाख आ गया परचेज। समझ आ रहा है? 3 लाख की परचेज क्लियर है? इसमें कोई डाउट? अब परचेज 3 लाख है, बताओ कैश परचेज कितना है? 25% टोटल का, तो क्रेडिट परचेज कितनी होगी? 3 लाख का 75%, ये अपनी क्रेडिट परचेज होगी। क्लियर है?
ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अब ट्रेड पेबल का टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स है, तो हमको पता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? तो बताओ एवरेज क्रेडिटर कितने आ जाएंगे आपके? 225/3। ये आ रहा है समझ में? एवरेज क्रेडिटर 75,000 और बोला क्लोजिंग डेटर 75,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग थे, तो ओपनिंग डेटर को एक्स मान लो, तो एक्स प्लस 75,000। ओपनिंग डेटर एक्स मानो तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? एक्स प्लस, तो बस इक्वेट कर दो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो 1.5 लाख इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर सर्विस, क्लोजिंग क्रेडिटर है ना, ओपनिंग क्रेडिटर इक्वल टू क्लोजिंग क्रेडिटर एक्स प्लस 75, तो सॉल्व करोगे तो एक्स आएगा 37,500, तो क्लोजिंग क्रेडिटर कितने आ जाएंगे आपके बताओ? एक्स प्लस 75 तो 31,700 प्लस 75,000, तो 1,12,500। क्लियर है, समझ में आया? देख लो, फिर से चेक कर लो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के लिए मेरे को क्रेडिट परचेज चाहिए थी, सेल जीपी से एडजस्ट करके मैंने परचेज निकाला, परचेज का फिर 75% किया तो क्रेडिट परचेज आया। यहां तक कोई डाउट? क्रेडिट परचेज क्यों निकाला? क्योंकि क्रेडिटर का टर्नओवर रेशियो के लिए क्रेडिट परचेज चाहिए हमको, तो क्रेडिटर टर्न क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज क्रेडिटर, तो इससे एवरेज क्रेडिटर 75,000 आया। ओपनिंग क्रेडिटर एक्स मानोगे तो क्लोजिंग हो जाएगा एक्स प्लस 75, सॉल्व किया तो अपना ओपनिंग आता है 37,500, तो क्लोजिंग क्या हो जाएगा? 1,12,500। क्लियर है? कॉपी कर लिया? एक और करा दो, थोड़ा छोटा सा। चलो ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में।